अगर आपने सीएससी पोर्टल पर 2FA यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पूरा कर लिया है, लेकिन किसी भी सर्विस पर क्लिक करते ही आप फिर से ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन पेज पर पहुंच जा रहे हैं, तो यही वीडियो आपके लिए है। तो आज इस वीडियो में हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं, 100% सॉल्यूशन है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। बस एक क्लिक में आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा और आप सीएससी की कोई भी सर्विस है उस पर आसानी से काम कर सकेंगे। तो अभी यहाँ पर हम अपने सीएससी अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा जो 2FA ऑथेंटिकेशन पेज है उस पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ से हमें जो ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है वो करना होगा। अब यहाँ पर आपको नीचे इस तरह से आपको सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मेथड का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो मैक्सिमम बीएलई जो है उनके पास जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो सभी के पास रहती है। तो इसी ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी बीएलई है उसको अपना जो बायोमेट्रिक है, जो फिंगरप्रिंट है, वो यहाँ पर पुट करके वेरिफिकेशन करना होता है। तो इस वाले प्रोसेस को भी हम कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर आपको कंसेंट पर टिक करेंगे और यहाँ पर अगर आपको स्टार कैप्चर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस बटन का यूज करके इस तरह से आपको जूम इन जूम आउट करेंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर आपको स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है। आपकी बायोमेट्रिक पर आपको अपना फिंगर पुट करना है। फिंगर पुट करते ही आप देखेंगे कि आपकी जो भी डिवाइस है उस पर आपका जो फिंगर है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका होगा। जैसे यहाँ पर कैप्चर होगा, यहाँ पर आपको कैप्चर सक्सेस देखने को मिल जाएगा। इस तरह से लॉगिन होने के बाद जो सभी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डुअल ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली। यहाँ से आपका जो लॉगिन प्रोसेस है उसका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है जो सीएससीबीएलई को वो किसी भी सर्विस पर क्लिक करने के बाद जो वापस से रिडायरेक्ट किया जा रहा है 2FA पेज पर, वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं ये किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर हम इंश्योरेंस सर्विस पर क्लिक करके यहाँ से हम कोई भी इंश्योरेंस बनाना चाहते हैं, तो हम जैसे ही यहाँ पर इंश्योरेंस की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि हमको वापस से ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन का जो पेज है उसी पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। अब हम एक बार फिर से इसको वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एक बार देखते हैं, हो सकता है कि यहाँ से आपको कि एक बार सर्विसों को लॉगिन करने के लिए एक बार फिर से ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा हो। इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है अभी आपको मिल जाएगा, बट एक बार हम यहाँ पर क्लियर करना चाह रहे हैं जो बीएलई हैं उनको किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो फिंगर है वो सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी सीएससी की सर्विसें हैं उनका यूज करने के लिए क्लिक किया था, तो हमको वापस से इसी पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वापस से हमको सीएससी की जो सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, उसको लॉगिन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन है जो नहीं हो पा रहा है, यानी वापस से हमको इसी पेज पर ले आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताते हैं क्या है। देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे, आधार बेस्ड ओटीपी, आधार बेस्ड फिंगर ऑथेंटिकेशन। तो आपको क्या करना है, तीसरा जो ऑप्शन है एसएमएस बेस्ड ओटीपी, तो आपको इन 2 ऑप्शन को इग्नोर करना है। आपको तीसरा ऑप्शन का यूज करना है एसएमएस बेस्ड ओटीपी। तो यहाँ पर आपके सीएससी यानी डिजिटल सेवा पोर्टल के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है पहले से जो लिंक है, अगर आप उसको बदलना चाहते हैं, वो एक्टिव नहीं है, तो उसका प्रोसेस हम अलग वीडियो में दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पर जो भी सीएससीबीएलई हैं जिनका डिजिटल सेवा पोर्टल पर मोबाइल नंबर अपडेट है, तो उनको इस वाले ऑप्शन का यूज करना है, सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके डीएसपी पोर्टल से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा जो आपको दर्ज करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब हम जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा ये पोर्टल है वो सर्विसों पर रिडायरेक्ट होगा या नहीं होगा। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो पोर्टल है वो डीएसपी पोर्टल जो है इस तरह से लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे जो भी इंश्योरेंस सर्विस है इस पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो अभी हमने जैसे ही इंश्योरेंस सर्विस पर क्लिक किया है, अब आप देखेंगे कि आपकी जो भी सर्विसें हैं वो ओपन होने लग गई। ठीक है, अब आप किसी भी सर्विस पर क्लिक करेंगे आपको ये 2FA पेज पर रिडायरेक्ट नहीं करेगा। यानी जो अभी आप बायोमेट्रिक के माध्यम से इसको लॉगिन कर रहे थे, इसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, तो बार बार आपको उसी पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा था। लेकिन आप जैसे ही एसएमएस बेस्ड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी।